तम जयतु भारतम। हमारे बीच में प्रोफेसर मेहता जी, एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करें। और मैं हमारे इस कल्पद्रुम महामंडल का विधान के जो सदर व इंद्र हैं, अमित जी कृपया आप मंच पर आएं और उच्चासन ग्रहण करें। और बंधुओं, अब मैं दो वक्ता हैं हमारे जो कि जैन ही हैं। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि समय अवधि का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं युगल प्रतिष्ठाचार्य एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक जैन जी शिक्षाचार्य, हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर आशीष जी जैन शिक्षाचार्य। ये दोनों में से एक दोनों ही आएंगे। आपको ये देखना है कि बोल कौन रहा है, क्योंकि दोनों ही जो हैं वो युगल हैं। तो बड़े मन के साथ मैं दोनों को आमंत्रित करता हूं। और डॉक्टर आशीष जैन जी शिक्षाचार्य डीन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी के हैं और सर्वार्थ सिद्धि, परमाणुवाद, आदि पुराण, कर्म सिद्धांत पर शोध चल रहे हैं। पीएचडी इनके अंडर में हो रही है। और आप दोनों ही हिंदी, संस्कृत, प्राकृत और ज्योतिष, वास्तु और सीएस कंप्यूटर भी हैं। आप दोनों को हम चाहते हैं कि आप दोनों के इतने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ में गुरुवर के श्री चरणों में आप विनयाजलि अर्पित करें। ये दोनों धन्यवाद। अभी तो धोती दुपट्टे में है, लेकिन ये कोट टाई पैंट भी पहनते हैं। और जब कोट टाई पैंट पहन करके बोलते हैं तो फिर ऐसा लगता नहीं है कि कोई प्रतिष्ठाचार बोल रहा है। फिर प्रोफेसर इनके सिर पर सवार हो जाता है और फिर ये प्रोफेसर वाली भाषा भी बोलते हैं। बहु आयामी कहें या बहुरूपिया कहें, ये दोनों है। अब ये अपनी व्याख्याएं खुद करेंगे। जी गुरुदेव। हे स्वामी जी, नमोस्तु सर्व संगेभ्यो नमो नमः। माता जी बंदामी बंदामी बंदामी, छुल्लक जी इच्छा में। चारित्र चूड़ामणि, समाधि सम्राट, सटरस त्यागी, शांत रस प्रेमी, विराट व्यक्तित्व सधनी, अनुपमेय श्रमणाः, अंतर्यामी महामनाः, अभिनंदनीय व्यक्तित्व धारकाः, साहित्य रत्नाकराः च सुवाच पद्माकरः, परिचय जयी श्रमण सूर्यः, चर्या चक्रवर्तीना सिद्धोदयी श्रमणेश्वराः, श्रमल कुल तिलक शिरोमणयाः, परम पूज संत सुमणि आचार्य गुरुवरस्य च गौवंशोद्धारक बाल ब्रह्मचारी संघ नायकानां च भारत देशस्य राष्ट्रीयस्य सर्व प्रकार क्षमता धारकाः, परम पूज आचार्य गुरुदेव विद्यासागरस्य अद्य प्रथम समाधि दिवसस्य स्मरणांजलि अहम भवतां चरणकमलयोः समर्पयामि च अग्रे हम हिंदी भाषायाम अभी वदामि। क्योंकि मंच पर सभी मंचासीन हैं, धर्मगुरु विराज रहे हैं और हमारी मार्गदर्शक निर्देशक रही डॉक्टर प्रोफेसर संगीता मेहता जी भी विराजित हैं। क्योंकि गुरुदेव का समग्र व्यक्तित्व आपने अपने मुखारबिंद से पूरा ही प्रकट कर दिया है। मैं उनमें से केवल 6-7 बातें ही चुन करके आपके सामने रखूंगा, क्योंकि यद्यपि हमें पूज्य विनम्र सागर जी की महाराज श्री के मुखारबिंद से, पूज्य आरिका माँ के मुखारबिंद से, उनके जीवन से, आचार्य गुरुदेव के जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं, कुछ संघटनाएं, कुछ स्मरण हमें सुनना है, तो मैं उन्हें सुनना चाहूंगा। पूज्य गुरुदेव ने 7 दृष्टिकोणों पर कार्य किया। जब पूज्य गुरुदेव का 53वां दीक्षा दिवस था और गुरुदेव दयोदय में विराजमान थे, तब ये 7 दृष्टिकोण मैंने गुरुदेव के सामने ही रखे थे। वही बात मैं आज आप लोगों के सामने रख रहा हूं। वो 5 सितंबर का दिवस था। गुरुदेव मानवीय गुणों के विकास का दृष्टिकोण रखते थे। अब मानवीय में आपकी दया है, करुणा है, दयोदय संघ है, पूरा का पूरा गौशाला संघ पूरा इसी में समाहित हो गया और मानवीय गुणों का विकास गुरुदेव ने किया। तथा नैतिक उत्थान की बात हम जहां करते हैं, धार्मिक उत्थान की बात करते हैं, वहां पूज्य श्रमण संघ चतुर्विध संघ के नायक हैं, सो उनमें वह गुण भी समाहित हो गया। अंतर्निहित योग्यता के विकास की बात कहें तो परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की कृपा से बुंदेलखंड क्या कहें, समूचे भारतवर्ष के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चतुर्दिक त्यागी व्रतियों की कतार लग गई पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से। ये उनकी अंतर्निहित योग्यता थी। और अंतर्निहित योग्यता की और बात करते हैं तो पूज्य गुरुदेव ने आत्मानुशासन तो किया, लेकिन साथ में प्रबंधकीय प्रशासन के लिए भी उन्होंने समय दिया, क्योंकि उन्होंने अनुशासन सेवा परीक्षा आदि पर भी ध्यान दिया। दिल्ली भोपाल में ऐसे संस्थान उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में खुले। साथ ही हम कहते हैं कि आप तीर्थोद्धारक हैं। मैं आपको बहुत बड़ी बात बता दूं कि इस पर एक शोध हुआ
कि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज श्री ने कितने पाषाण जिनालय मध्य प्रदेश में है। मैं आपको बहुत अच्छी सोच की बात बता रहा हूं। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद दिल्ली के द्वारा एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह मध्य प्रदेश में एक कार्यशाला रखी गई। उसमें हम लोगों ने पूज्य आचार्य महाराज के ही आशीर्वाद से ये संगोष्ठी रखी थी, ये कार्यशाला रखी थी, जिसमें पुरातत्वविद और इतिहासविद पधारे थे भारत देश के। उसमें निकल करके सामने आया कि मध्य प्रदेश में पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज के आशीर्वाद से, उनके संगत साधुओं की प्रेरणा से कुल मिलाकर के 51 जिनालय पाषाण के निर्मित हो रहे हैं। ये शोध हमारे सामने उपस्थापित हुआ। और सर्वतोभजनालय रेवती रेंज में भी यहाँ बन रहा है। साथ में हम देखते हैं कि पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, चूंकि मेहता जी ने बता दिया, हथकरघा शारीरिक मानसिक विकास का उन्होंने बहुत अच्छा अवदान दिया। राष्ट्र हित चिंतन उन्होंने दिया, इंडिया नहीं भारत बोलो। और गुरुदेव की साहित्यिक सर्जना क्या कहें, उन्होंने तो 22 प्राचीन संस्कृत प्राकृत ग्रंथों को हिंदी में अनुदित कर दिया। मूक माटी पर तिलक लगा दिया अपने काव्य का। 6 उन्होंने शतक लगा दिए, जिसमें श्रवण शतक से लेकर के हम अगर देखते हैं तो वह पूरे के पूरे चैतन्य चंद्रोदय तक चैतन्य का विकास किया। एक धीवरोदय चंपू नामक काव्य लिखा। और हिंदी की बात क्या कहें, हाई को भी उन्होंने, जापान को भी नहीं छोड़ा। जापानी छंद की 17 अक्षर वाला वह छंद भी उन्होंने निश्चित कर दिया। और गुरुदेव के साहित्य पर अर्ध शतक PhD 3 डीलेट प्राप्त हो चुकी उपाधियां विश्वविद्यालयों ने प्रदान कर दी हैं। पूज्य गुरुदेव 2016 में आए हमारे गांव में। छोटा सा संस्मरण है, पूज्य विनम्र सागर महाराज श्री भी गुरुदेव के साथ विहार कर रहे थे। हमारे गांव में आए, हमने गुरुदेव से करबद्ध प्रार्थना की, गुरुदेव एक रात रुक जाए, कल आहार चर्या करके जाइएगा। गुरुदेव ने कहा आगे अवसर मिलेगा, बहुत अवसर है। जब पूज्य गुरुदेव 2022 में आए, निश्चित है वो पुण्य, वो प्रार्थना फलीभूत हुई और हम लोगों दोनों भाइयों को पड़गाहन करने का अवसर गुरुदेव का मिला। और पूज्य विनम्र सागर महाराज, जब अभी समय सागर महाराज श्री का जब आचार्य पदारोहण दिवस था, तब मैं आगवानी करने के लिए पहुंचा। तब गुरुदेव ने मुखारबिंद से एक बात कही, गुरुदेव चूंकि हम लोग गृहस्थ हो चुके हैं, गुरुदेव आपने एक बात कही थी, मुझे आज भी वो शब्द याद है। आपने कहा था कि जब गुरुदेव 2016 में तुम्हारे गांव गए थे तो उनकी नजर तुम्हारे ऊपर थी कि तुम दोनों को दीक्षा दे देंगे। लेकिन गुरुदेव ये नहीं हो पाया। लेकिन पूज्य गुरुदेव के साथ में हम लोगों ने जो समय बिताया, कई बार ऐसा संस्कृत में प्राकृत ग्रंथों के अनुवाद करने में हम लोगों को गुरुदेव की बहुत कृपा प्राप्त हुई और ऐसी कृपा हम लोगों को मिलती रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आगे जुड़ना चाहूँगा पूज्य गुरुदेव से। यह मेरी विनम्र विनयांजलि थी, शब्दांजलि थी। और क्या कहें, गुरुदेव का व्यक्तित्व बड़ा विशाल है, क्योंकि उनको सागर में भी हम बांधे तो नहीं बांध सकते हैं। हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि भन्नामि माता जी। एक बार जोरदार तालियां जरूर आना चाहिए। देखिए, ऐसे प्रतिष्ठाचार कहते हैं ना कि आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज की कृपा जिनके ऊपर में हो जाती है ना, तो वो जैसे आचार्य श्री बहुभाषाओं को जानते थे ना, ऐसे ही देखिए दोनों भैया हमारे यहाँ पर हैं जो बहुत सारी भाषाओं को जानते हैं। मनुजो मानवो भूयात भारता प्रति भारता, ऐसी प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ से मैं बड़े मन के साथ में आमंत्रित करता हूं रीना दीदी को। रीना दीदी आए। दिव्य सज्जनों, एक बार तालियां पूरी आते रहना चाहिए, क्योंकि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने ऐसी शिक्षिकाओं मेरा तो जगत ही दूसरा था, लेकिन वो भाव आए और मुनिवर मूर्ति द्रव्य को ही उस दिन आचार्य भगवान ने संघ के लिए मना कर दिया था कि इस तरफ नहीं जाना। जैसे आचार्य श्री की आहार चर्या संपन्न हुई, पूरे मुनियों की ऋषिराजों की चर्या संपन्न।
कौन नित्यम अमर ऋषि की महिमा सेनाधिकृत बनासा स्वाहा रिद्धि बल से सकल भक्तों मेरे मन के आंगन में एक बार के तुम जिनमें भी पंचमेरी संबंधी से जे तलब जिनमें भी बुलंदी चौदीपी